हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत किचन से ही हुई थी और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो तब तक मैं बच्चों के लिए अपना लंच वगैरह तैयार कर देती हूँ उनके लिए रखने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी। हाँ, तो बच्चे जब तक सोएंगे तब तक मैं अपना फ्री कर लेती हूँ, जब तक जितना मेरे से हो जाता है। और झाड़ू मैंने ना पहले ही निकाल देती हैं, क्योंकि बिना झाड़ू के हम लोग किचन में कुछ भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ, उसके बाद फिर किचन में बच्चों के लिए अपना लंच वगैरह जो भी तैयार करना होता है वो तैयार कर देती हूँ। और मैं बच्चों का लंच वगैरह बिल्कुल पैक करके रख दूँगी। तब तक बच्चे जग जाएंगे, तब उसके बाद में उन्हें नहलाना होगा। और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दोनों अभी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो एक को नहलाने जाएंगे तो दूसरा भाग जाएगा। तो ये बच्चे ऐसे ही करते हैं दोनों, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इनको तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे टाइम भी मुझे मिलता जाएगा। अभी फ़िलहाल में इतना टाइम मेरे को नहीं मिल पाता है बच्चों की वजह से, क्योंकि एक तो छोटे हैं और दूसरे दोनों ट्विंस हैं, एक साथ के हैं। तो आप समझ सकते हैं ट्विंस बच्चों में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों को केयर करना बहुत ही ज़्यादा एक टास्क के जैसा ही होता है। और देखो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लंच वगैरह अपना पैक कर दिया है और किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और बच्चे अब दोनों जा रहे हैं स्कूल के लिए और बच्चों को रेडी भी कर दिया है। तो अगर ये दोनों स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाने के बाद फिर मुझे अपना पोंछा करना है। पोंछा लगाने के बाद जो भी मेरा डीप क्लीनिंग करूँगी आज मैं, और पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है मुझे आज। तो आज मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आप देखते रहिए ब्लॉग में क्या क्या करने वाले हैं। और मैं थोड़ा बहुत ही 10 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड थे, बस अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाया था। भैया का व्रत है तो उनके लिए मैं कुछ बना दूँगी। तो तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और मैंने अपनी जो आज मुझे डेली में जो कुछ भी करना था, उसकी जो टू डू लिस्ट थी वो मैंने नाइट में ही बना ली थी। और नाइट में मैं बता दूँ आपको, मैं 2.5 घंटे 2 से 3 के बीच में ही पढ़ी थी। 2.5 घंटे पढ़ी थी मैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनाया है मैंने आज के लिए। आज मुझे इतना करना है, अगर नहीं होगा, अगर छूट भी जाता है बीच में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं स्पीड मैथ करूँगी और वो मैं दूँगी स्पीड मैथ को 2 घंटे। उसमें मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, नंबर सीरीज करनी है और DI करनी है। ये चारों पोर्शन करने हैं। इसके कम से कम तीनों के 15-15 क्वेश्चन लगाऊंगी और DI के 5 सेट लगाऊंगी। 5 तो मुझे करने ही करने हैं। अगर आप बिगनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 2 भी लगा सकते हो, 2 से भी काम हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे रीजनिंग करना है। रीजनिंग के लिए मुझे 2.5 घंटा देना है और उसमें ना टाइम लग जाता है। और जो 2.5 घंटे ना मुझे प्रैक्टिस करनी है। पजल्स ऐसे हुआ, ब्लड हुआ, इनक्वालिटी हुआ और डायरेक्शन हुआ, तो ये सब मुझे करने हैं। और उसके बाद मुझे एक क्लास लेनी है मेंस की। मेंस में अपना साथ के साथ कंप्लीट करती चल रही हूँ। एक क्लास में उसकी कर लेती हूँ। 2 दिन में मेरी क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और मैथ का मुझे एक चैप्टर लेना है, कोई भी टॉपिक लेना है मुझे। जैसे कल मैंने बोट एंड स्ट्रीम करा था और नाइट में मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। और अब मैं करूँगी परसेंटेज। आज मैं परसेंटेज लूँगी। परसेंटेज तो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कितना करा है। इंग्लिश का मैं एडिटोरियल लूँगी, वो 1 घंटे की क्लास होती है, वो लेती हूँ मैं निम्सा मैम से। और अड्डा के जो क्विज आते हैं वो 20 मिनट के लिए मैं डेली के लगा लेती हूँ, तो वो मैं 20 मिनट के लिए लगाऊंगी। और 10-15 मिनट में अपने स्क्वायर, क्यूब, ये सब और जो टेबल हैं, इन सब को मैं अपना रिवाइज़ करूँगी ताकि मैं इन्हें भूलूँ नहीं। तो बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। ये हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो सिंप्लीफिकेशन मैं यहीं से सॉल्व कर लेती हूँ। आज मैं बुक से ही कर लेती हूँ। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं बट नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि फैमिली है और या फिर उनके साथ बच्चे भी हैं, उनको बच्चे हैं
और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उनके कारण वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि फैमिली वाले लोग हमसे बोलें कि हाँ आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, हम कर देंगे आपको सपोर्ट, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। कोई भी आपसे ये कहने वाला नहीं है कि चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, और अगर बहुत सपोर्ट करते भी हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और सपोर्ट करना भी चाहिए। और नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कोई कहे कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो उसकी शुरुआत भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है कि कोई मेरे से आके कुछ बोले तब मैं अपना जाके कुछ स्टार्ट करूं। अगर आप ये बोलो कि फैमिली है, फैमिली को भी संभालना होता है, बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, तो शादी के बाद ये सारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो हमको लेकर ही चलनी पड़ती हैं साथ में, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है, तो इनको भी हम छोड़ नहीं सकते। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, फैमिली को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर वो आपको समझते हैं फैमिली वाले, तो आप उनसे एक बार बात करके देखिए कि मैं ऐसे पढ़ना चाह रही हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो आप अपने पढ़ाई को धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, अगर आपको 1 घंटा भी मिलता है तो आप अपनी 1 घंटा पढ़ाई कीजिए। 1 घंटा पढ़ रहोगे अगर आप डेली, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। धीरे धीरे आप ऐसे करते जाओगे तो ये चीज़ें ना आपकी हैबिट में आ जाएंगी ना, तो खुद ही टाइम अपने आप निकल के आपके पास आएगा कि हाँ मेरे पास टाइम है। और आप ना छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। और ऐसा नहीं है, कौन कहता है हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि क्या होगा और 4 लोग हैं ये क्या कह रहे हैं कि शादी के बाद तो पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। फैमिली के पीछे हम अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर लड़कियां फैमिली को संभाल रही हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर सकती हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई या जॉब कर रही हैं तो फैमिली को भी बहुत ही अच्छे से संभाल रही हैं। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए अपना अपना टाइम होता है, आप अपने लिए भी खुद टाइम निकालिए। जब आप ही खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे तो फिर किसके लिए निकालोगे, बताइए। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो अब मैं उन्हें देख लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ तब तक मैंने कितना कर लिया। 10:30 से मैंने स्टार्ट किया था, 12 बजे बच्चे आ गए हैं। 1.5 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, तो इसके बाद मैं दिखाऊंगी मैंने कितना। तो फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने सुला दिया है और बच्चे सो भी गए थे, तो बच्चों ने आज ज़्यादा परेशान कर लिया, तो मुझे टाइम उनके साथ ज़्यादा लग गया। वो 2:15 के समथिंग सोए थे, वो 12 बजे आ गए थे, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं बच्चों ने कितना परेशान किया है। और ट्विंस हैं तो इस वजह से ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर अकेला बच्चा हो तो वो आराम से अकेला खेल सकता है, लेकिन दोनों हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा शैतान हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कोई नहीं, बच्चों के साथ ऐसे ही चला जाता है अपना टाइम। तो 2:15 तक मैंने उनको सुला दिया था, और जब बच्चे स्कूल से नहीं आए थे तो मैंने बताया था आपको सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ के जो मैं क्वेश्चन कर रही थी, तो वो उसमें मैंने कौन से अपनी स्पीड मैथ में कौन से क्वेश्चन अपने कर लिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं 2:30 बजे के समथिंग फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर उसके बाद करी थी मैंने DI, मेरा स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बच्चों के आने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। और DI करी है मैंने बच्चों को सुलाने के बाद। तो 3 DI करी है मैंने, क्योंकि एक DI में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुई थी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं हुई थी, मेंस लेवल की थी। बट मेरा अभी तो प्रीवी ठीक से क्लियर नहीं है, तो मैंने ना उसको सर की क्लास से ही फिर देखा था पर कंप्लीट किया था उसे, उसमें आधा घंटे से ज़्यादा लग गया था।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, देखिए ये है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के करे थे मैंने, सिंप्लीफिकेशन के करे थे मैंने 20 क्वेश्चन। और फिर ये रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो रॉन्ग नंबर के करे हैं मैंने 10 क्वेश्चन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी मैंने 10 ही क्वेश्चन करे हैं। क्वाड्रेटिक और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के मैंने 10 क्वेश्चन किए हैं, और सिंप्लीफिकेशन के करे हैं मैंने 20 क्वेश्चन। और फिर ये DI करी थी। DI में ये करी थी मैंने, लीनियर वाली करी थी। और तो वो मैंने ना यहाँ पे लिख लिए थे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा उसमें दिख रहा था, तो इस वजह से उसको मैंने लिख लिया था। और इसमें आसान भी होता है, सबका मैं एक बार में ही निकाल के अपना मैं एक साथ ही रख देती हूँ, तो उसे बार बार निकालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक ये मैंने करी थी, ये मेरी अच्छे से बन गई थी, अपने आप खुद से ही बना ली थी ये मैंने। और एक ये थी टेबल वाले, इसमें ना स्टूडेंट दिए हुए थे, जैसे 5 स्टूडेंट थे, और इसमें ना मूवीज़ देख रहे थे। और एक थे हॉलीवुड और एक थे बॉलीवुड, उनमें दोनों का ना रेशियो दे रखा था, और टोटल स्टूडेंट दे रखे थे। तो इसमें मैंने रेशियो वगैरह नहीं लिखाया, वो मैंने सारे, जैसे हॉलीवुड में कितने थे और बॉलीवुड में कितने थे, वो सारा मैंने इसी में पहले ही कर दिया है। तो इससे अब मुझे दिक्कत नहीं हुई, जो भी क्वेश्चन करने होंगे तो बना दिए थे। ये DI थी पाई चार्ट वाले, तो ये DI मेरे से नहीं बनी थी, क्योंकि इसके ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे, और बिल्कुल भी नहीं बनी थी मेरे से, थोड़ा बहुत ही कर पा रही थी मैं इसमें। फिर लेकिन ये पूरी मैंने DI सर से ही देखी, और उनके साथ साथ मैंने इसको करा, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो देखिए मेरा स्पीड मैथ का पूरा हो चुका है, तो और अब बज रहे हैं 3:30। और इसके बाद मैं अब करूँगी एक एडिटोरियल, तो वो 1 घंटे का रहेगा। और फिर उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, बच्चे अगर सोते रहते हैं तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, अगर वो जग जाते हैं तो फिर मैं उनको पढ़ाऊँगी, और फिर उनको ही देखना है मुझे। तो मिलते हैं हम आपको, और कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। एडिटोरियल की क्लास मैंने अपनी कर ली है, तो देखिए अब ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों जाग चुके हैं, तो अब मुझे उन्हें भी देखना है। और जो भी मैं इसके बाद अपनी स्टडी करूँगी, जो भी जितना भी मुझे पढ़ना है, उसको मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। कल वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मैंने नाइट में कितने टाइम तक पढ़ाई करी थी। जैसे बच्चे अगर बाहर जाएंगे ना खेलने के लिए, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, लेकिन अभी मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, तो मैं ब्लॉग को भी यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है ब्लॉग। यहाँ पे मैंने ना लिम्सा मैम से करती हूँ एडिटोरियल, और जो भी वोकेबलरी जो होती है ना, तो उसको ना मैं साथ के साथ लिखती जाती हूँ। और अब मैं इसको लर्न कर लूँगी, और कल फिर इसकी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, फिर उसका नेक्स्ट एडिटोरियल आगे करूँगी। इससे ये है अपना याद रहता है, तो भूलते नहीं हैं, और ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो डेली के डेली अपने लिखती हुई जाती हूँ। 10 वोकेबलरी मैम कराते हैं। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, और ब्लॉग को एंड तक देखना, और बहुत ज़्यादा प्यार देना।